जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग एमटीएस के जीके जीएस के सेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि आपके 20 प्रश्न होने वाले हैं। आपको अटेम्प्ट सभी करने हैं, सभी के आंसर देने हैं और आप सही कितने करते हैं ये आप कमेंट में बताएंगे कि आपने सही कितने किए हैं। तो बिना देरी के बढ़ते हमारे पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हमारा, स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है। मतलब हेरिटेज जो होते हैं उनको किसके द्वारा शामिल किया जाता है, वो होता है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना जो हुई थी 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। ये यूनेस्को की स्थापना। और जो सबसे ज़्यादा हेरिटेज हैं वो कहाँ पे हैं, इटली में है। इटली में है 59 और फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे है चाइना, उसके हैं 56। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद 21 जून को आपको पता होगा इंटरनेशनल योगा डे। योगा डे कब मनाया जाता है, वो 21 जून को मनाया जाता है। 15 मार्च को कौन सा है, इंटरनेशनल उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारत का पहला विश्व विरासत शहर कौन सा है। भारत का पहला विश्व विरासत शहर आपको जयपुर नहीं बताना है, आपको बताना है अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया। हम्पी को घोषित किया गया था 1986 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आप लोग बताएंगे कि हम्पी जो है कौन सी नोट पे वर्णित है, मतलब पीछे बना हुआ है, वो होती है 50 की नोट जो है उसमें ये हम्पी बना हुआ है। और ये जो हम्पी है, हम्पी की जो खोज है वो की थी मैंके जी ने। ठीक है, मैंके जी ने खोज की थी हम्पी की। और ये कौन सी नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी स्थित है। और तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम जो है वो है पंपा। पंपा जो है तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसके बाद का अगला प्रश्न, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव जो है किस राज्य में स्थित है। रानी की वाव जो है ये स्थित है गुजरात में। गुजरात के पाटन नामक शहर में ये स्थित है रानी की वाव। और इसको हेरिटेज कब घोषित किया गया था, 2014 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा। और ये कौन सी शैली पर निर्धारित है, वो है मास शैली। मास गुर्जरा शैली जो है ये रानी की वाव उसी पे आधारित है। रानी उदयामती ने अपने पति के लिए जो है, किंग के लिए, इस रानी की वाव का जो निर्माण करवाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होयसला मंदिर किस शैली में निर्मित है। होयसला मंदिर निर्मित है वेसर शैली में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नागर शैली जो है वो उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में नागर शैली प्रचलित है। ठीक है, और साउथ इंडिया में जो है वो है द्रविड़ शैली। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है वेसर शैली। ठीक, वेसर शैली की शुरुआत किसने की थी, कौन से वंश ने, वो था चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य वंश ने जो है वेसर जो शैली है इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलोरा की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित हैं। एलोरा की गुफाएं कौन से राज्य में है, वो है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होती है, मुंबई। ये मुंबई होती है। ठीक है, और इसके महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफाएं हैं, इसमें गुफाएं कितनी हैं कुल, वो हैं 34 गुफाएं हैं टोटल। इसके बाद का अगला प्रश्न, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, वो उड़ीसा में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। उड़ीसा में सूर्य मंदिर स्थित है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन जो हैं उनके द्वारा ये निर्मित कराया गया था। और इसकी जो वास्तुकला है वो है कलिंग वास्तुकला। कौन सी, कलिंग वास्तुकला पे ये निर्धारित है ये वाला मंदिर। कौन सा, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये कलिंग वास्तुकला पे निर्धारित है। अगला प्रश्न है हमारा, महाबलीपुरम के स्मारक कहाँ स्थित हैं। कहाँ पे स्थित है ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये किसके द्वारा बनवाए गए थे, ये बनवाए गए थे पल्लव राजाओं के द्वारा, पल्लव किंग्स द्वारा। ये जो है कौन से महाबलीपुरम के स्मारक जो हैं बनवाए गए थे, जो कि तमिलनाडु में स्थित हैं। अगला प्रश्न है,
काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर बात करें तो वो असम में है। और अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें, जिम कॉर्बेट की, तो वो है उत्तराखंड में। ठीक है, इनमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, खजुराहो के स्मारक स्थित हैं। खजुराहो के स्मारक कहाँ पे स्थित हैं बताएं ज़रा। वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं खजुराहो के स्मारक। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? वो है भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल जो है वो भोपाल है। और खजुराहो के जो स्मारक हैं वो बनवाए किसके द्वारा गए थे? चंदेल के जो शासक हैं, चंदेल शासकों द्वारा ये खजुराहो के स्मारक बनवाए गए थे। अगला प्रश्न, चंपानेर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चंपानेर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में स्थित है, गुजरात में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा त्यौहार यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास के रूप में मनाया जाता है? वो है ईस्टर। अगला प्रश्न, लोसर त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? लोसर त्यौहार जो है वो तिब्बत से जुड़े हुए जितने राज्य हैं वहाँ पे मनाया जाता है। तो तिब्बत से सिक्किम भी जुड़ा हुआ है, तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश भी जुड़ा हुआ है। तो मतलब ये दोनों राज्य जो है इसका सही आंसर होगा। कन्फ्यूजन में रहते हैं लोग, सिक्किम को भी सही करते हैं, अरुणाचल को भी सही करते हैं। तो आपको याद रखना है जो तिब्बत में ये मुख्यतः मनाया जाता है ये त्यौहार लोसर, और तिब्बत से जुड़े हुए जितने राज्य हैं उनमें ये मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में कौन सा पर्व मनाया जाता है? वो होगा वैसाख, जो है गौतम बुद्ध की जयंती के पर्व के रूप में मनाया जाता है। दीपावली राम जो है 14 वर्ष का वनवास काट के अपने शहर अयोध्या आए थे। होलिका दहन आपको पता ही है। धनतेरस भी नए सामग्री घर पे लाते हैं। इसके बाद का अगला प्रश्न, पपेटी मुख्यतः किसका त्यौहार है? पपेटी जो है वो पारसियों का त्यौहार है। पारसियों का त्यौहार पपेटी होता है। ये आपके एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, ये आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव जो है वो कितने दिनों तक चलता है? 10 दिनों तक चलता है। अभी 1 दिसंबर से लेकर वो 10 दिसंबर तक चलेगा। और 1 दिसंबर से ही क्यों चलता है? क्योंकि नागालैंड की जो स्थापना है वो 1 दिसंबर को ही हुई थी। इसके बाद का अगला प्रश्न, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा होगी क्यात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और जो इसकी कैपिटल है वो है नई पेईदा जो है म्यांमार की कैपिटल है। तोग रोग जो है कहाँ की करेंसी है? ये है मंगोलिया की। कहाँ की? मंगोलिया की करेंसीज आप लोग लिख लिए। इसके बाद ईरान की करेंसी होती है रियाल, जो है ईरान की करेंसी है। और लारी जो है, लारी कहाँ की है? वो है जॉर्जिया की। जॉर्जिया की जो करेंसी है वो है लॉरी। इसके बाद का अगला प्रश्न, तंजानिया किस देश की राजधानी है? तंजानिया जो है, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। डोडोमा जो है तंजानिया की राजधानी है। और जो नाइजीरिया की राजधानी है, नाइजीरिया की राजधानी क्या है? वो है लागोस। लागोस जो है नाइजीरिया की राजधानी है। और विंडहॉक जो है वो नामीबिया की है। नामीबिया की राजधानी जो है विंडहॉक है। और जो कंपाला है ये है युगांडा की। युगांडा की जो कैपिटल है वो क्या होगी? कंपाला। ठीक है, तो आप लोग को कैपिटल, करेंसी सब कुछ पढ़ के जाना है। फेस्टिवल्स भी और वर्ल्ड हेरिटेज जो है कौन सा कब शामिल हुआ ये भी पढ़ लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग ने सॉल्व कर लिए हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।